हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग किसी फिजिकल फॉर्मूले को ऑब्टेन करना सीख रहे थे, लेकिन लाइट के प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बीच में ही कट करना पड़ा। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पुनः कुछ प्रॉब्लम्स सीखेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस के थर्ड एप्लीकेशन का भी स्टडी करेंगे। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। करें टू फाइंड द डिस्टेंस डी ओवर विच ए सिग्नल कैन बी सीन, ए रेलवे इंजीनियर यूज डायमेंशनल एनालिसिस एंड एज्यूम दैट डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी रो। इंटेंसिटी यहाँ पे डिफाइन किया है पावर पर एरिया कैपिटल एस ऑफ द लाइट फ्रॉम द सिग्नल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ। द इंजीनियर फाइंड दैट d is proportional to s पर पावर 1/2, देन वैल्यू ऑफ एन एच। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? n की वैल्यू। और इसमें गिवन क्या है, पहले देखते हैं कि यहां पे क्या दिया है। कह रहे जो डिस्टेंस d है, डिस्टेंस d किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। हमें इसमें ज्यादा लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देना है, बस देखना है कि डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, यहां से मतलब है हमें रेलवे इंजीनियर ने क्या किया, कैसे किया, उससे कोई मतलब नहीं है। ओनली डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी रो, इंटेंसिटी एस, और एस क्या है? पावर पर एरिया। पावर का मतलब P बाई ए दिया है, और P का मतलब क्या होता है? W/T अपॉन ए इक्वल्स टू W अपॉन AT। जैसे हमें ये देखना है कि किन किन क्वांटिटीज पे कौन सी क्वांटिटी डिपेंड कर रही है। यहाँ पे डिस्टेंस जो है डेंसिटी रो और इंटेंसिटी एस। इंटेंसिटी को खुद डिफाइन किया है पावर पर एरिया P बाई ए। पावर का मतलब P, एरिया का मतलब ए। और पावर हम लोग जानते हैं क्या होता है, W/T कोई वर्क अपॉन टाइम कोई क्या बोलेंगे, पावर। तो T नीचे आ जाता क्या, W अपॉन AT। यस देने का मतलब ये हुआ। और तीसरी चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी एस ऑफ द लाइट फ्रॉम द सिग्नल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। बस हमको इससे मतलब है। ऊपर क्या लिखा है, इससे हमें कोई मतलब है इंजीनियर ने क्या किया, कैसे किया। अब क्या कर रहा है, फाइंड द इंजीनियर फाइंड दैट d इज प्रोपोर्शनल टू 1/s। कह रहे कि जो d फाइनली आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, s पर 1/2 के, सॉरी s पर 1/n के, s पर 1/n के। यहां पे तो कह रहे कि n की वैल्यू फाइंड कीजिए। किसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, n की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां पे सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, d इज प्रोपोर्शनल टू रो एस एफ, इस पर पावर a, इस पर पावर b, इस पर पावर c आ जाएगा। तो d इक्वल्स टू k, रो पर a, s पर b, f पर c। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और सबका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये डिस्टेंस है, इसका l हो जाएगा। ए डायमेंशन लेस होता है, रो जो होता है डेंसिटी है। तो डेंसिटी रो इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, या रो इक्वल टू मास का कैपिटल M, वॉल्यूम का L3। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, L3। तो जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ml⁻³ ऑब्टेंड हो जाएगा। क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, ml पे -3। तो यहां पे इसको रखते हैं ml पर -3 पर पावर a। और यस हमें गिवन है यहाँ पे, यस जो है W अपान क्या है, AT। तो W को हम लोग वर्क है ml² T पर -2 अपान, यहाँ पे A एरिया है, L² हो जाएगा। एरिया है क्या हो जाएगा, L², और T टाइम है, कैपिटल T हो जाएगा। तो जब इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो एक m बच जाएगा, L² को ऊपर ले जाएंगे तो L पे पावर 0 और T पर माइनस क्या बचेगा, 3। इसका मतलब m T पर -3।
एम टी पर माइनस 3 पर पावर बी और फ्रीक्वेंसी एफ 1/t टी पर माइनस 1 हो जाएगा पर सी। सारे पावर्स हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करके हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए बी और सी का। तो यहां से एल इक्वल टू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, एल इक्वल टू ऑब्टेंड हो जाएगा एम पर पावर ए एल पर माइनस 3a, यहां पर एम पर पावर बी टी पर पावर माइनस 3b और टी पर माइनस सी, टी पर माइनस सी। तो एल इक्वल्स टू क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, एम एम 2 एम है तो एम पर पावर ए प्लस बी, ए प्लस क्या हो जाएगा बी, एल पर पावर माइनस 3a और टी पर पावर क्या लिखेंगे माइनस 3b और माइनस सी, माइनस 3b माइनस सी। यहां पे m नहीं है तो m पर 0 कर लेते हैं, l है रहने देते हैं, और t नहीं है तो t पर 0, जो जो नहीं रहेगा उस पर 0 बना देंगे। अब क्या करते हैं, दोनों साइड का कंपैरिजन करते हैं। तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे m पर पावर a प्लस बी है, यहाँ पे m पर 0 है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, m पर पावर a प्लस बी, m पर पावर 0, तो a प्लस बी इक्वल टू 0, l पे पावर 1, l पे पावर माइनस 3a, तो माइनस 3a इक्वल्स टू हो जाएगा 1 या a इक्वल्स टू माइनस 1/3। तो यहां से a की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, a की वैल्यू कितना आ गया माइनस 1/3। अब किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, अब कंपेयर करते हैं सी वाले को। तो माइनस 3b माइनस सी इक्वल्स टू टी पर क्या है 0, इसका मतलब सी इक्वल्स टू हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पहले यहां से देखते हैं c इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3b। इक्वेशन नंबर थर्ड, यहां से क्या करते हैं a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से b इक्वल्स टू मिलेगा माइनस a, माइनस a का मतलब हुआ माइनस 1/3, माइनस क्या हो जाएगा 1/3। तो यहां से हमें b की वैल्यू चाहिए, क्योंकि s पर पावर हमें गिवन है, क्वेश्चन में s पे पावर दिया है 1/n। तो फाइनली हमें b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। यहां पे माइनस रखें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा b प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस गिवन है वह मास, डेंसिटी, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी 3 के प्रोपोर्शनल था। तो इन तीनों की वैल्यू के डायमेंशन फॉर्मूला लिखे हैं, तो इसका L, इसका डायमेंशन फॉर्मूला m L पे माइनस 3 पर पावर a, इसका जब डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो m t पर माइनस क्यूब आया था, m t पर माइनस क्या आया था क्यूब आया था, तो इसे लिखेंगे m t पर माइनस क्यूब पर पावर b, और f जो है t पर माइनस 1 होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1/t होगा पर माइनस c। तो यहाँ पे m पर पावर a l पर माइनस 3b, a इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा, b m पर भी आ जाएगा, b माइनस 3b, और c यहाँ पे आ जाएगा। तो m और m a प्लस b, और यहाँ पे जो t आया था l आया था, l पर क्या है माइनस 3b, एक ही l है, और t कितना है जो भी है गिवन है, दो t गिवन है माइनस 3b और माइनस c। तो यहाँ से a केवल l गिवन था, m और t नहीं था, तो m पर 0, l और t पर 0 कर देंगे, यहाँ पर a प्लस b कर देंगे, l पर माइनस 3 या t पर जो भी पावर्स आएंगे। कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे माइनस 3a l पर क्या है माइनस 3a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू माइनस 1/3। यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड हो गई, तो हमें इसको बनाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि हमें b पर ध्यान देना है इस पे। तो v की वैल्यू हम लोग कहाँ से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। b इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस a, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या वैल्यू ऑब्टेंड होगा देखते हैं। तो d इक्वल्स टू k, इस पर a और s पर 1/3 और f पर c। तो गिवन है d इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा s पर 1/3, और क्वेश्चन में क्या गिवन है d इज प्रोपोर्शनल टू s पर 1/n। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है, तो 1/3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे
1/3 इक्वल टू 1/n, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 3। एक क्वेश्चन हम लोग इस पे और देखते हैं। इसी फॉर्मूले पर यहां पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 12, प्लैंक कांस्टेंट h ये सब क्वेश्चन कंप्लीट। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं वो IIT एडवांस में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी एडवांस का ही है। यहां पे गिवन है प्लैंक कांस्टेंट h, प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G are used to form length L and mass and a unit of length L and a unit of mass m and a unit of mass capital M, mass the correct option is। तो करेक्ट ऑप्शन हमसे पूछा गया है कौन कौन सा, करे m इज प्रोपोर्शनल टू √c, b गिवन है m इज प्रोपोर्शनल टू √g, c जो प्रोपोर्शनल है l इज प्रोपोर्शनल टू √h, और जो d गिवन है l इज प्रोपोर्शनल टू √g। यहां पर क्या किया है, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनको फंडामेंटल बना दिया है और फंडामेंटल्स को क्या बना दिया है, डिराइव्ड। तो कौन कौन से कांस्टेंट यूज किए गए हैं, h कौन कौन से यूज किए गए हैं, पहला है h, प्लैंक कांस्टेंट h है, दूसरा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G है, स्पीड ऑफ लाइट c है, प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। इनको यूज करके हमें फॉर्म करना है क्या, लेंथ इज टू फॉर्म लेंथ L एंड ए यूनिट ऑफ मास m। तो पहले L को फॉर्म करना है, फिर किसको फॉर्म करना है, m को। तो हमें देखना है इनमें कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे तो पहले इनका डायमेंशन फॉर्मूला तीनों का लिख लिया जाए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो हमें जानते हैं कि h इक्वल टू क्या होता है, h न्यू, इक्वल टू क्या होता है, h न्यू। तो यहां से E का जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे वो हो जाएगा m L स्क्वायर t पर -2। यहां सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, अगर हमें H का डायमेंशन फॉर्मूला, तो हम लोग जानते हैं फोटॉन की एनर्जी इक्वल टू H न्यू होता है। तो यहां से न्यू की वैल्यू जब H की, तो E अपान क्या हो जाएगा, न्यू E। एनर्जी इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m L स्क्वायर t टू द पावर -2 अपान न्यू। फ्रीक्वेंसी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, t पर -1, t पर -1 जब ऊपर जाएगा तो m L स्क्वायर t पर -1 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हमें एक का डायमेंशन फॉर्मूला मालूम हो गया, किसका, h का। h का डायमेंशन फॉर्मूला यहां से हो जाएगा m L स्क्वायर t पर -1, t पर -1। नेक्स्ट हम लोग किसका फाइंड कर लेते हैं, फाइंड करते हैं g का। तो g का हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एक एक को देखते चलते हैं।
तो जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो यहां से जी जब फाइंड करेंगे तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपान m1 m2। डायमेंशन फॉर्मूला जब लिखेंगे तो फोर्स का एम एल टी पर माइनस 2 अपान आर है, इसका एल स्क्वायर हो जाएगा अपान यहां पे इसका एम m2 का भी क्या हो जाएगा m। तो जब डायमेंशन फॉर्मूला फाइनली लिखेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा, एम 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 स्क्वायर हो जाएगा। एम स्क्वायर जब इधर जाएगा ऊपर तो -2 हो जाएगा। तो m पर पहले से 1 है और ये ऊपर जाए तो -2, ये क्या हो जाएगा l और l स्क्वायर, l पर क्यूब t पर -2। पहले f का लिखे फिर r स्क्वायर का m1 m2 का लिख दिए। तो हमें यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला क्या ऑब्टेन हो जाएगा, m पर -1, l पे 3, t पर -2। यहाँ से g का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। g का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m पर -1, l पर 3, t पर -2। t पर क्या लिखोगे, -2। और स्पीड ऑफ लाइट उसका तो हम लोग एल टी पर -1 जानते हैं। अब हमें मास का फॉर्मेशन करना है, मतलब जो मास होगा वह एच पर डिपेंड करेगा, सी पर डिपेंड करेगा और जी पर डिपेंड करेगा। इन तीनों पर क्यों करे, हमें एच सी और जी से मास को फॉर्म करना है, लेंथ को। तो सबसे पहले मास को फॉर्म कर लेते हैं और उसके बाद लेंथ को। तो जिसको फॉर्म करना रहेगा उस पर वह डिपेंड करेगा जो गिवन रहेगा। यहाँ पे मास डिपेंड करेगा किस पर, एच सी और जी पर। तो लिखेंगे m इज प्रोपोर्शनल टू एच सी जी। या m इक्वल टू क्या लिखेंगे, k, इस पर a b एंड c, यहाँ पे x y z ले लेते हैं क्योंकि c यहाँ पे x y एंड z। तो लिखेंगे प्रोपोर्शनल साइन जब हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगा देंगे। कांस्टेंट क्या गिवन है, k, h पर x, c पर y और g पर z। डायमेंशन फॉर्मूला अब इसमें लिख देते हैं हम लोग। तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो m क्या आ जाएगा, कैपिटल M, ये तो डायमेंशन लेस h का डायमेंशन फॉर्मूला लिखे हैं m l स्क्वायर t पर -1 पर x, t पर -1 पर x, c का l t पर -1 पर पावर y एंड g का डायमेंशन फॉर्मूला है m पर -1, l पर 3, t पर -2 पर टोटल z। तो यहाँ से जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से m पर पावर x, l पर 2x, t पर -x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, l पर y, t पर -y, यहाँ पर हो जाएगा m पर -z, l पर 3z, t पर -2z। t पर क्या हो जाएगा, -2z। तो इन सभी m को एक पास कर लेते हैं। m पर पावर कितना है, x, m पर -z, उसके बाद l लिखते हैं, l पर 2x प्लस y प्लस 3z, और उसके बाद लिखते हैं t पर क्या लिखेंगे इधर, -x, अगेन -y और -2z। अब कंपेयर करते हैं, दोनों साइड का कंपेरिजन करेंगे तो इसे लिखेंगे m l पर 0 और t पर 0। तो यहां से वैल्यू कितनी ऑब्टेन होगी, m पर जो पावर है x माइनस जेड इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। l पर जो है 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और t पर जो है -x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू क्या गिवन है 0, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और किसकी किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड की। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं जरा।
तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो y और y कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड प्लस थर्ड, सेकेंड और थर्ड को करेंगे तो x और माइनस 2x माइनस x बच जाएगा, y माइनस वाई कैंसिल है, 3z में z घटा देंगे तो क्या बचेगा प्लस z, और इक्वल टू क्या बच जाएगा 0, क्या बच जाएगा 0। अब हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 4 ऑब्टेंड होगा, 4 और फर्स्ट को ऐड कर लेते हैं, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस 4, फर्स्ट और 4 को ऐड करेंगे तो माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, x और x क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 1, तो यहां से x की वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा 1/2, x की वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा 1/2, तो हमें x की वैल्यू ऑब्टेंड हो गया 1/2। सॉल्व किए। अब हम लोग जब x की वैल्यू ऑब्टेंड कर लेंगे तो किसकी वैल्यू ऑब्टेंड करेंगे, y की या z की, तो किसका ऑब्टेंड करना आसान है। अभी इक्वेशन नंबर 4 में हम लोग लाए थे x प्लस जेड इक्वल्स टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 4, अभी यहाँ पे इक्वेशन 4 बनाए थे, फ्रॉम इक्वेशन 4 में लिखेंगे z इक्वल्स टू माइनस एक्स, जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस एक्स, और इसका मतलब z इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाए, तो z की वैल्यू हो गई माइनस 1/2, तो x की वैल्यू ऑब्टेंड हो गई, z की वैल्यू। अब y की वैल्यू कैसे ऑब्टेंड करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड से क्या करेंगे देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या गिवन है, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 0, तो माइनस एक्स का मतलब माइनस 1/2, और माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करना माइनस 2, और z की वैल्यू माइनस 1/2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0, 0 क्या ये माइनस 1/2 हो गया, क्या हो जाएगा माइनस 1/2, और माइनस 1/2 माइनस वाई और प्लस हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से y को उधर ले लेते हैं, 1 में से 1/2 सब, तो 1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y, तो y की वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1/2, तो x y z तीनों की वैल्यू हमें ऑब्टेंड हो गया। तो इसे इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, अभी लिखे थे हम लोग, क्या था यहाँ पे कौन सी यम जो था, यम इक्वल्स टू के, एच पर ए, सी पर जी पर बी लिखे थे, और सी पर क्या लिखा गया था एक्स वाई एंड जेड, समथिंग ऐसे था। तो यम इक्वल टू, अब पावर रख देंगे तो हमें पता नहीं चल जाए किसके प्रोपोर्शनल है, कि एच पर पावर कितना है 1/2, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1/2 है, जी पर कितना है y है 1/2, और z पर कितना है माइनस 1/2, सी पर माइनस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू है एम इज प्रोपोर्शनल टू, या तो हम लोग एच पर 1/2 लिख सकते हैं, तो इसे लिखेंगे एम इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच, या ऐसे लिख सकते हैं एम इज प्रोपोर्शनल टू जी पर 1/2, जी पर 1/2 का मतलब एम इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी, या लिख सकते हैं यहाँ पे एम इज प्रोपोर्शनल टू सी पर माइनस 1/2, क्या लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/√c, तो जो भी हमें एम का गिवन होगा, एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/c का शायद ऑप्शन गिवन है इसमें, एम इज प्रोपोर्शनल टू जी, ये वाला ऑप्शन गिवन है, कौन सा इसमें ऑप्शन था बी। अब एल को देखते हैं, किसको देखते हैं एल को, तो जिस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व किए हैं वैसे यहाँ पे इक्वेशन किसके लिए बनाएंगे एल के लिए। अब यहाँ पे एम इज प्रोपोर्शनल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे एल इज प्रोपोर्शनल टू लिखेंगे एच पर एक्स, जी पर वाई, सी पर जेड, और एल इक्वल्स टू यहाँ पे के लिख देंगे एच पर एक्स, जी पर वाई, सी पर जेड, और अगेन जैसे इसको सॉल्व किए हैं इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें एल इज प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होगा ऑब्टेंड हो जाएगा, जैसे एम किसके किसके प्रोपोर्शनल है ऑब्टेंड हुआ है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन के बाद डायमेंशनल एनालिसिस का जो थर्ड एप्लीकेशन होता है उसका स्टडी करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या था, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम फिजिकल क्वांट। अब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का
थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्या है थर्ड में? क्या हम लोग पढ़ेंगे? टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू another system, one system to another system। ये थर्ड एप्लीकेशन होगा। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे एक सिस्टम की क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम में? तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी Q है और फर्स्ट सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है और उसका यूनिट क्या है? U1 है, तो Q इक्वल टू लिखेंगे N1 U1। और सेकेंड सिस्टम में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू N2 और यूनिट क्या आ जाता है? U2। तो क्या लिखेंगे? Q इक्वल टू N2 U2। तो यहां से हम लोग N1 अपान N2 इक्वल टू लिखेंगे U2 अपान U1। कैसे? N1 अपान N2 इक्वल टू U2 अपान U1 को इधर कर देते हैं और इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं जिस फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना रहेगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? M पर A, L पर B और T पर C। तो N1 अपान N2 इक्वल्स टू लिखेंगे U2 के स्थान पे सेम डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, बस यहाँ पे 2 2 और 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 2। तो M2 L2 T2 और टोटल पावर क्या आ जाएगा? M2 L2 T2 A B एंड C। सिमिलरली M1 पर A, L1 पर B, T1 पर C। तो टोटली इसको कैसे लिख सकते हैं? M2 अपान M1 पर पावर A, L2 अपान L1 पर पावर B, T2 अपान T1 पर पावर C, T2 अपान T1 पर पावर C। इस इक्वेशन के हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। किससे समझते हैं? एग्जाम्पल से। तो हम लोग इसको दो प्रकार से सॉल्व करना सीखेंगे। एक तो थ्योरेटिकली कैसे सॉल्व होगा जो बोर्ड के लिए होगा, और एक डायरेक्ट कैसे ऑप्शनल सॉल्व होगा जो कंपटीशन के लिए होगा या ऑप्शनल प्रकार के क्वेश्चन के लिए होगा। तो दो प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा। कह रहे कि न्यूटन इज MKS a unit of force while dyne is CGS unit। डाइन कौन सा यूनिट है? CGS यूनिट। देन कन्वर्ट, देन फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। देन फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डाइन with help of dimensional formula, with help of dimensional formula, डायमेंशनल फॉर्मूला किसके द्वारा फाइंड करना है? डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल एनालिसिस कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड क्या होगा? ऑप्शनल अगर आ जाए तो कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा और हम लोग क्या करेंगे, जिस
फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना रहेगा, सबसे पहले उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेंगे और उसके हेल्प से उसका एसआई यूनिट लिखेंगे। जैसे ये फोर्स है तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स डीएफ, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है, mL/T/-2। अगर इसका यूनिट लिखा जाए तो यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या हो गए केजी, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इसको हम लोग किस में चेंज कर दें, ये एसआई यूनिट होगा। और जब सीजीएस यूनिट लिखेंगे ये कौन, सॉरी एसआई या एमकेएस, एमकेएस सिस्टम यूनिट होगा। और अगर सीजीएस में लिखेंगे केजी के स्थान क्या आ जाएगा ग्राम, मीटर के स्थान पे सेंटीमीटर और सेकेंड के स्थान पे सेकेंड ही रहेगा। तो जरा हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कितनी वैल्यू ऑब्टेन्ड होती है। तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 रहेगा। केजी को किस में कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर अपान सेकेंड, सेकेंड में ही रहेगा। एमकेएस और सीजीएस एक इसमें चला गया सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, और एक इसमें एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ये ऑप्शनल के लिए हम लोग ये अडॉप्ट करेंगे, क्या करेंगे एमकेएस को डायरेक्टली सीजीएस में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हमें यूनिट मालूम है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या करेंगे केजी के स्थान पे ग्राम लिख दें सीजीएस में आ जाएगा, मीटर के स्थान पे सेंटीमीटर लिख दें सीजीएस में आ जाएगा, और सेकेंड तो दोनों में कॉमन रहता है। तो यहां से देखेंगे तो कितनी वैल्यू ऑब्टेन्ड हो जाएगी 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 30 यहाँ पे 20 यहाँ पे, तो 1 × 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको बोला है क्या एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट होगा उसे न्यूटन बोलेंगे। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 1 × 10⁵, इसको डाइन बोला है, क्या बोला है डाइन। और अगर हमें थ्योरेटिकली सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन। तो हम लोग इसको जरा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर बोर्ड में हमें कन्वर्ट करने के लिए आएगा डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा, तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे पहले हम लोग लिख लेंगे सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1, अब सिस्टम 1 में हम लोग चाहे तो एमकेएस इसमें ले सकते हैं या सीजीएस, कोई भी ले सकते हैं। अगर सिस्टम 1 में एमकेएस लेते हैं तो सिस्टम 2 में सीजीएस हो जाएगा, और सिस्टम 1 में सीजीएस लेते हैं तो सिस्टम 2 में एमकेएस हो जाएगा। तो हम लोग इसमें एमकेएस ले लेते हैं। सिस्टम फर्स्ट में यूनिट किस में होगा एमकेएस सिस्टम में, और सिस्टम 2 में किस में होगा सीजीएस में, किस में होगा सीजीएस में। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n1 ले लेते हैं, यूनिट क्या ले लेते हैं u1, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n2 और यूनिट क्या ले लेते हैं u2। पहले हम लोग क्लियरली सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को मेंशन कर देंगे और दिखाएंगे कि सिस्टम 1 में एमकेएस है या सीजीएस, उसी प्रकार सिस्टम 2 में एमकेएस है या सीजीएस। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें कह रहा है कि न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग एमकेएस में क्या है 1 न्यूटन अपनी तरफ से ले लेंगे, या सीजीएस में 1 डाइन ले सकते हैं। अगर हम लोग n1 = 1 न्यूटन लेते हैं तो n2 की वैल्यू अपने आप डाइन में ऑब्टेन्ड हो जाएगा। अगर यहाँ n2 = 1 डाइन लेते हैं तो n1 अपने आप न्यूटन में ऑब्टेन्ड हो जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग केवल लिखेंगे कि एमकेएस में क्या है और सीजीएस में क्या होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी। अब कौन सा ये फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स
फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या लिखेंगे, ml T/-2। और हम लोग कौन सा रिलेशन इसके पहले फाइंड किए थे, N1/N2 = U2/U1। इसी के हेल्प से हम लोग टोटली सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। N1/N2 = U2। U2 की वैल्यू कितनी होगी देखते हैं। U2 क्या लिखेंगे, इसी से लिख लेंगे, M2 L2 T2/-2। नेक्स्ट नीचे ये क्या हो जाएगा, M1 L1 T1/-2। और इसको जब लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, N1/N2 = M2/M1। हम लोग क्या किए, U2 जो है, U2 के प्लेस पे यही डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे और सबके साथ 2 2 और 2 लगा देंगे। U1 के प्लेस पर यही डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे और सबके साथ 1 1 और 1 लगा देंगे। तो N1/N2 = क्या लिखेंगे, M2/M1 M2/M1 L2/L1 L2/L1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, T2/T1। पावर कितना है, -2। इन पर पावर 1 और 1 है। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, m क्या है, मास है, और 2 है। यहाँ पे 2 क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सिस्टम 2 में। 2 का मतलब सिस्टम 2 में जाएंगे, और सिस्टम 2 में मास का यूनिट क्या है, ग्राम। क्या है, ग्राम। तो N1/N2 = हो जाएगा यहाँ पे ग्राम। M1 1 का मतलब सिस्टम 1 में, और सिस्टम 1 में मास का यूनिट क्या होगा, kg। L2 क्या लेंथ है, किस सिस्टम में, सिस्टम 2 में लेंथ का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। और सिस्टम 1 में लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। और टाइम है, सिस्टम 2 और सिस्टम 1 दोनों में टाइम का यूनिट सेकेंड है। क्या है, सेकेंड पर -2। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो N1/N2 = हो जाएगा ग्राम अपान kg को ही बदलेंगे 1000 ग्राम। सेंटीमीटर अपान 100 सेंटीमीटर 1/-2। ये ग्राम ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे, इसको बढ़ाएंगे तो N1/N2 = हो जाएगा 1/1000 इंटू 1/100 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 100। अब N1 को हम लोग क्या एज्यूम कर लिए, 1 न्यूटन। तो N2 अपने आप किस में आ जाएगा, डाइन में। तो N1 = 1 न्यूटन एज्यूम करने हैं। तो N2 1/N2 = 1/10⁵। तो N2 इधर चला जाएगा और 10⁵ इधर, तो 1 × 10⁵ N2 किस में आएगा, डाइन में। किस में आ जाएगा, डाइन में। इसका मतलब 1 न्यूटन हम लोग N1 एज्यूम किए थे। 1 न्यूटन = 1 × 10⁵ डाइन। 1 × 10⁵ डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनर्जी का MKS सिस्टम में यूनिट जूल होता है और CGS सिस्टम में अर्ग होता है। तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूले के हेल्प से जूल और अर्ग में रिलेशन फाइंड करना है। If joule is
यूनिट ऑफ एनर्जी in MKS system. While erg in CGS system, then convert या फाइंड रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग with help of dimensional analysis. तो ये भले डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से फाइंड करना हो, लेकिन ऑप्शनल में हम लोग किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या है, एनर्जी जो होता है उसका एमकेएस सिस्टम में यूनिट जूल होगा और सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगा, अर्ग होगा। तो इन दोनों में हमको रिलेशन फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। देखें ऑप्शनल अगर हम लोग देखें तो ऑप्शनल में कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो डीएफ ऑफ एनर्जी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। जब इसका यूनिट लिखेंगे तो यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी से डायरेक्ट हम लोग सीजीएस में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, सीजीएस में कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। यहां पे 1 लिख लेते हैं, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 केजी को किस में चेंज कर दें, ग्राम में, 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपान सेकेंड का स्क्वायर रहने देते हैं। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं कितना ऑब्टेंड होता है। लिखेंगे 1000 ग्राम इंटू स्क्वायर करेंगे तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान सेकेंड स्क्वायर, अपान क्या लिखेंगे, सेकेंड स्क्वायर। और जब फाइनली लिखेंगे 30 यहाँ पे और 40 यहाँ पे, तो 1 इंटू 10 टू द पावर क्या लिखेंगे, 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपान सेकेंड स्क्वायर। 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू, और एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट है उसे बोले हैं जूल। तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर 7। सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट है उसको क्या बोले हैं, सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट है उसे बोला गया है अर्ग। तो हम लोग डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बोर्ड में आ गया क्वेश्चन तो और डायमेंशनल एनालिसिस द्वारा गिवन है तो हम लोग उसी के द्वारा करेंगे, ऐसे करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड क्या करेंगे। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, पहले सिस्टम लिख लेते हैं, सिस्टम फर्स्ट और सिस्टम सेकेंड। सिस्टम फर्स्ट, सिस्टम सेकेंड। और सिस्टम फर्स्ट अपनी इच्छा अनुसार एमकेएस और सीजीएस एज्यूम कर लेते हैं। चाहे तो हम लोग सीजीएस इसको और एमकेएस इसको एज्यूम कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n1, यूनिट u1, न्यूमेरिकल वैल्यू n2 और यूनिट
U2 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे जिसको हमें कन्वर्ट करना हो। किसको कन्वर्ट करना है, वर्क या एनर्जी को। तो डायमेंशनल फार्मूला डीएफ ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो भाई, एम एल स्क्वायर टी पर -2, और लिखेंगे N1 अपान N2 इक्वल्स टू, जो इक्वेशन फाइंड किए थे, U2 अपान U1, और इसके प्लेस पे U2 के प्लेस पे सेम ये डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, बस सबके साथ 2 2 और 2 लगाना, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 2। तो क्या लिखेंगे, M2 L2 स्क्वायर T2 पर -2। सिमिलरली इसके साथ U1 के साथ M1 L1 स्क्वायर T1 पर -2, M1 L1 स्क्वायर T1 पर -2। तो यहां से हम लोग N1 अपान N2 अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, M2 अपान M1, नेक्स्ट L2 अपान L1 का होल स्क्वायर T2 अपान T1 पर -2। वैल्यू रखते हैं, 2 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड सिस्टम, और सेकेंड सिस्टम में मास का यूनिट क्या है, ग्राम। तो N1 अपान N2 इक्वल्स टू ग्राम अपान केजी। L2 सेकेंड सिस्टम में क्या है, सेंटीमीटर, और यहां पे क्या है, मीटर। सेकेंड और सेकेंड, -2, ग्राम, ग्राम, और फिर क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 पर -2। तो N1 अपान N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान 1000, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान 100 स्क्वायर, और 1 पर -2 1 हो जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो N1 अपान N2 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 1000 और 10,000 हो जाएगा। 2 0 है तो स्क्वायर करेंगे 4 0 हो जाएगा, 10,000। तो यहां से हम लोग N1 अपान N2 क्या फाइंड कर लेंगे, N1 अपान N2 इक्वल्स टू 1 अपान 10 टू द पावर 7। तो हम लोग क्या करते हैं, N1 को ले लेते हैं 1 जूल। अगर हम लोग इसको 1 जूल ले लेंगे तो N2 अपने आप किस में आ जाएगा, अर्ग में। तो N1 इक्वल टू 1 जूल लग देते हैं, और N2 इक्वल टू 1 अपान 10 टू द पावर 7। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर आ जाता है, N2 इक्वल टू क्या आ जाए, 10 टू द पावर 7 अर्ग हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग, 1 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो हम लोग इसको 2 मेथड द्वारा कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं ऑप्शनल के लिए, और थ्योरेटिकली भी हम लोग कर सकते हैं बोर्ड के लिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें एक नया सिस्टम बना देगा, न तो MKS रहेगा न तो CGS, तब उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन गिवन है, क्या है, ए कैलोरीज यूनिट ऑफ हीट एंड इक्वल टू 4.2 जूल। मतलब ये गिवन है 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। सपोज वी इंप्लाई ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सपोज
we imply a system of units in which the unit of mass is alpha kg, the unit of length is beta meter, the unit of length is beta meter, and the unit of time is gamma second, and unit of टाइम इज गामा सेकेंड। क्या गिवन है? गामा सेकेंड। इन द न्यू सिस्टम 1 कैलोरी इक्वल टू, इन द न्यू सिस्टम 1 कैलोरी इक्वल टू ए। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, सपोज वी इंप्लाई ए सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब ये ऐसा सिस्टम है यूनिट का जो अभी न्यू है। इसमें क्या दिया है? इन विच द यूनिट ऑफ मास इज अल्फा केजी। इस सिस्टम में मास का यूनिट क्या है? अल्फा केजी। द यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड। इन न्यू सिस्टम 1 कैलोरी इक्वल्स टू क्या होगा? तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पे 2 सिस्टम गिवन है। कौन कौन से? सिस्टम फर्स्ट और सिस्टम सेकेंड। सिस्टम फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं एमकेएस है। अब अपनी तरफ से इसको एमकेएस या न्यू सिस्टम कुछ भी एज्यूम कर लेंगे। इसे एज्यूम कर लेते हैं न्यू सिस्टम में, एक एमकेएस और एक न्यू सिस्टम। एमकेएस में जो फर्स्ट है तो m1 मास जो होगा केजी में होगा, और न्यू सिस्टम में m2 लेंगे, ये अल्फा केजी है। जैसे हम लोग सीजीएस अगर यहाँ पे रहता, कौन सा? सीजीएस, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम, और ग्राम इक्वल टू 10 टू दी पावर -2 kg। तो वही जो 10 टू दी पावर -2 आता था वहां पे, अब यहाँ पे अल्फा आ गया है। जो 10 टू दी पावर -2 आता था, अब क्या आ गया है? अल्फा आ गया है। यहाँ पे L1 जो होगा वो क्या होगा? लेंथ है, मीटर में होगा। यहाँ पे जो L2 होगा वो किस में होगा? ये बीटा मीटर गिवन था। जैसे अगर हमें सीजीएस होता तो सेंटीमीटर देता, सॉरी यहाँ पे 10 टू द पावर -3 होगा, तो 10 टू द पावर -2 मीटर होता। तो 10 टू द पावर -2 के प्लेस पे क्या दे दिया है? बीटा। और T1 इक्वल टू दिया है सेकेंड, एमकेएस में होगा, लेकिन यहाँ पे T2 इक्वल टू दिया है गामा सेकेंड। क्या दिया है? सेकेंड। तो जो न्यू सिस्टम का फॉर्मेशन किया है उसमें 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर -2 ना देकर अल्फा और बीटा गिवन, बस इतना ही डिफरेंस है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं n1/n2 इक्वल्स टू u2/u1। n1/n2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? u2/u1। यहां से डायमेंशन फॉर्मूला किसका लिखेंगे? वर्क का, m2 L2 T2। एनर्जी या वर्क का सबके साथ 2 m L² T पर -2 होता है। तो ये यूनिट सेकेंड सिस्टम सेकेंड में है, तो 2 2 और 2, इसको क्या लिखेंगे? m1 L1 T1 -2, क्या लिख देंगे? -2। और इसको और अगर आगे बढ़ाना चाहें तो ऐसे लिखेंगे m2/m1 L2/L1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, T2/T1 पर क्या लिख देंगे? -2।
अब इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कौन कौन सी वैल्यू देखते हैं? तो m2 सेकेंड सिस्टम में क्या है? अल्फा kg, और फर्स्ट में केवल kg है। L2 इक्वल कितना गिवन है? L2 इक्वल टू गिवन है बीटा मीटर, और यहां पे क्या गिवन है? मीटर। T2 इक्वल टू क्या गिवन है? गामा सेकेंड, और यहां पे क्या गिवन है? ओनली सेकेंड। सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये वैल्यू कितनी ऑब्टेन हो जाती है। N1 अपान N2 इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा अल्फा, यहां पे हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा गामा पर -2। अब N1 M के सिस्टम में था, इसे 4.2 जूल ले लेते हैं। अगर इसे 4.2 जूल ले लिया जाए तो N2 अपने आप सेकेंड सिस्टम में आ जाएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर गामा पर -2। गामा पर क्या लिखेंगे? -2। तो यहां से हमें N2 इक्वल्स टू ऑब्टेन हो जाएगा 4.2 अपान अल्फा बीटा स्क्वायर गामा पर -2, और N2 इक्वल्स टू ए ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? 4.2 अल्फा पर -1 बीटा स्क्वायर गामा पर -2। तो न्यू सिस्टम में इतनी वैल्यू आएगी, 4.2 गामा पर -1 बीटा स्क्वायर, सॉरी अल्फा पर -1 बीटा स्क्वायर गामा पर -2। और ये जो 4.2 यहाँ पे हम लोग जूल लिए थे, इसे ही 1 कैलोरी भी कर सकते हैं, अर्थात 4.2 जूल इक्वल्स टू 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 अल्फा पर -1 बीटा स्क्वायर गामा पर -2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड बोर्ड लेवल और कंपटीशन लेवल दोनों लेवल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वो क्या होते हैं? लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन क्या होगा? तो फर्स्ट जो लिमिटेशन होता है वो क्या होता है? मेनी quantities have same dimensional formula। बहुत सारे क्वांटिटीज के पास सेम डायमेंशनल फॉर्मूला थे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिख दें ml²t⁻², ml²t⁻², तो ए डायमेंशन फॉर्मूला किसका होता है? वर्क का भी होता है, काइनेटिक एनर्जी का भी होता है, काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी का भी होगा। किसका होगा? पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट किसका होगा? टॉर्क। क्या होगा? टॉर्क। तो हम लोग ये नहीं बता पाएंगे इस डायमेंशन फॉर्मूला द्वारा कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला, मेनी क्वांटिटीज है सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, बहुत सारे, सो वी कैन नॉट टोल्ड अबाउट डायमेंशनल अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। on basis of dimensional formula। हम लोग ये कुछ नहीं कह पाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला के बेसिस पे, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? सेम है। सेकेंड जो लिमिटेशंस होती हैं इसमें, जब हम लोग फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहे थे, जैसे F इक्वल टू
kmar आया था। तो ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है इसे डायमेंशनल एनालिसिस द्वारा हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट द्वारा ही फाइंड कर सकते हैं। थर्ड जो लिमिटेशन है, डायमेंशनल एनालिसिस द्वारा मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन पर बेस्ड फॉर्मूले का ही डेरिवेशन किया जा सकता है, जैसे k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, f इक्वल टू ma या t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। ये किस पर बेस्ड है? मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है। ये भी मल्टीप्लिकेशन पे, लेकिन ये किस पे बेस्ड है? डिवीजन पर। तो इन सभी का डेरिवेशंस तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और प्लस सब्सट्रैक्शन पर बेस्ड फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डेरिवेशन इस फॉर्मूले द्वारा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला द्वारा इसको ऑब्टेन करना चाहें तो नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको भी ऑब्टेन करना चाहें तो नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको भी ऑब्टेन करना चाहें तो नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। प्लस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर बेस्ड फॉर्मूलों का भी हम लोग डेरिवेशन इसके हेल्प से नहीं कर सकते हैं। केवल इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, इसका भी नहीं कर सकते हैं, इसका भी डेरिवेशन। तो जो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर बेस्ड होगी उसके लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस द्वारा फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर बेस्ड होगा उसका डेरिवेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिकल के लिए क्या हो जाएगा? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसका हम लोग डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं। सेकंड जो है लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? वर्क डन अगर फाइंड करें तो म्यू आर टी लॉग P2 अपान P1 हम लोग हीट में पढ़ेंगे, इसका भी डेरिवेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल पे Q इक्वल टू Q नॉट या I इक्वल टू I नॉट ई पर माइनस टी अपान आर सी। ये फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। इनका भी डेरिवेशन एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड फॉर्मूला है, इसका भी डेरिवेशन करना चाहे तो डेरिवेशन नहीं हो सकता है। तो ये थर्ड लिमिटेशन है। फोर्थ लिमिटेशंस क्या है? अगर मैकेनिक्स में कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से अधिक, मतलब m, k और s, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, मास, लेंथ, मास और टाइम के अतिरिक्त किसी चौथी क्वांटिटी पे डिपेंड करने लगे तो उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला डायमेंशनल एनालिसिस द्वारा ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं।